जीवन का एक लौकिक संबंध है जो जीव के साथ होता है। बाकी वो इस सांसारिक यात्रा से जब छूट करके और परमधाम परम गति को प्राप्त करता है तो उसका संबंध उस परमात्मा के अंशी रूप में मिल जाता है। बड़े सुंदर ये संसार की साधन की वस्तु है और इसको हम साधन की तरह ही उपयोग में ले, साधन का उपयोग करके और साधन तक पहुंचने के लिए ये संसार हम साधकों को मिला है। यही हमारे आचार्य संत महापुरुष कहते हैं। उसका उपयोग इस तरह है जीवन में कि लक्ष्य और मंजिल हमें हमारी प्राप्त हो जाए। इससे बड़ी सुख की बात और क्या है। लोगों ने कहा महाराज पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कब तक? तो संत महापुरुषों ने कहा है कि मानव शरीर जो मिला है ना, ये मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार इसको कहा गया है। इसके बाद 84 लाख योनियों में भोगने के बाद जीव पुनः ये इतना आसान नहीं है मनुष्य का शरीर मिलना। तो बोले महाराज इस चक्कर से छूटने के लिए हमें इसी शरीर के बाद मोक्ष का फल मिलता है। मोक्ष के लिए हम सद्गति प्राप्त कर सकते हैं, अन्य शरीर के माध्यम से नहीं तो अगर फिर भी हम इसमें आने के बाद भी नहीं किए तो जननी जन्मभूमि उसी में फिर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम नहीं बात तो समम दुखम गर्भवासम भविष्यति, फिर गर्भ में आना, फिर से जन्म लेना, फिर से दुखों को भोगना और फिर से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। बोले यही संबंध बना रहता है। बोले महाराज कैसे इससे छुटकारा पाने के लिए कैसे क्या करें? बोले जीवन और मृत्यु का जो संबंध है संत महापुरुषों ने कहा उसको समझ लेना ही इससे छुटकारा पाने का भावार्थ है। उससे हम समझ लिया उसे तो हमारा इससे छुटकारा हमें मिल गया। बोले महाराज कैसे मिलेगा? बोले मृत्यु का अर्थ, मृत्यु का भावार्थ, मृत्यु का मतलब समझ लेना ही जीवन का यथार्थ जीना मकसद समझ में आ जाता है। संत महापुरुषों ने एक विद्यार्थी क्लास में बैठे, एक गुरुजी ने उससे पूछा बेटा तुम्हारा जन्म कब हुआ था? तो उस शिष्य ने कहा गुरुजी मेरा जन्म बुधवार को हुआ था। लेकिन उस छात्र ने तुरंत अपने टीचर से पूछ लिया गुरुजी आपका जन्म कब हुआ था? उसने कहा गुरुजी ने कहा बेटा मेरा जन्म तो रविवार को हुआ था। तो वो बालक खड़ा होकर के कह दिया गुरुजी रविवार को तो छुट्टी होती है, रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन बदनसीब के हाथों में चूड़ी नहीं होती, शहीद के सिर पर उल्ली नहीं होती। इस दफ्तर में हाजिरी लगानी ही होगी क्योंकि मौत के दफ्तर में छुट्टी नहीं होती। ध्यान देना, ये एक ऐसा दफ्तर है, यहाँ का एक ऐसा इसका रजिस्टर है जिस दफ्तर में कभी छुट्टी नहीं होती। आज संडे है हम एंजॉय कर लें, आज मंडे है हम ये कर लें, तो ये आप तक ही सीमित है, लेकिन वो किसी का इंतजार नहीं करता, वो किसी का इंतजार नहीं कर सकता। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक दो लंगोटी कफन का कपड़ा, चार चीजें 4 दिन में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। किसी ने कहा यहां मौत पर है कितना किसको यकीन? कौन यकीन करेगा? कौन ये कह सकता है दावे के साथ कि अगले पल उसका कैसा आने वाला है, या अगले पल उसको मौत सिरोधार नहीं करेगी?
जानने की वजह। और जिस इंसान ने खुद से कभी प्रेम नहीं किया, खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं पहचाना, वो जिंदगी में परमात्मा के इंसान क्या परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। हमारे बीच में बहुत सारे ब्राह्मण और संत महापुरुष मंचासीन है और समय सीमा को हम ध्यान में रखेंगे। आज जिस महापुरुष की अंतिम श्रद्धांजलि या शोक सभा में हम लोग यहां उपस्थित हैं, वो माननीय स्वर्गीय आत्मा, वो दिवंगत आत्मा, महान आत्मा, अब उसको क्या कहा जाए, मौत का क्षण कैसे कहा जाए। उनके भी दिलो दिमाग में बहुत सारे ख्वाब और ख्याल रहे होंगे, बहुत सारी कुछ बातें रही होंगी जो अपने परिवार, अपने घर संसार के साथ में वो शेयर करना चाहते रहे होंगे। लेकिन वक्त और हालात, समय, जितना उसने लिखा है परमात्मा ने, एक घड़ी आधी घड़ी उससे आगे नहीं जा सकती। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती, मौत अपना समय नहीं पीछे कर सकती, मौत अपना वक्त नहीं बदलती। और जीवन का जो यथार्थ सत्य है वही है मौत। इस आत्मा की, इस दिवंगत आत्मा, इस महापुरुष की शोक सभा में हमारे माननीय इस परिवार को भी नहीं बल्कि संपूर्ण पूरे राजपुरा में ये शोक वृद्धि कर रहा है। हमारी पूरी तरंडा पंचायत आज यहां उपस्थित है। श्री सत्यनारायण मंदिर सभा के सारे